हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग ग्रुप डी का फॉर्म भरते हैं या कभी ग्रुप डी का फॉर्म भरने वाले हैं तो ये वीडियो खास होने वाला है आप सभी के लिए। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे की तरफ से जो है आंसर की जारी किया गया, इसमें जनरल साइंस का 25 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिना समय व्यर्थ किए वीडियो को आप लोग फुल वॉच कीजिएगा, जिससे कि ये पता चल सके जो किस तरह के तरीके के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं रेलवे के एग्जाम में साइंस सब्जेक्ट में। ओके, तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा गया था। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो ये क्वेश्चन हम काफी बार जो है कराए भी हैं आईटीआई में जब तैयारी करा रहे थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाता, तो एथीन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है यदि दो प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जो जुड़े हुए हैं तो परिपथ के जो है समतुल्य प्रतिरोध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर जो है यह बढ़ेगा, ये सही होता। ठीक है, ये बोर्ड के द्वारा जो है आंसर की जारी किया गया है। तो आप लोग देख लीजिए, अगर 10th का अभी अगर रिसेंट में तैयारी करते होंगे तो ये सब प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही इजी होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड का जो है सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है? तो यहाँ पर जो है 81 U जो है राइट आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया था नेक्स्ट प्रश्न में एक रोगी अपना बायां हाथ हिलाने में असमर्थ है, लेकिन मस्तिष्क स्कैन में कोई क्षति नहीं दिखाई देती है। तंत्रिका तंत्र के किस हिस्से के जो है प्रभावित होने की सर्वाधिक संभावना है? ठीक है, तो कौन सा हिस्सा जो है सबसे अधिक प्रभावित हुआ होगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और जो है बिंब के आकार की तुलना में बड़ा होता है। तो बिंब की स्थिति के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता। ठीक है, बिंब के दर्पण के ध्रुव से 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर के बीच रखा गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी उपकला जो है श्वसन मार्ग के स्तर के साथ जो है संश्लेषण की गति में सहायक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता सी ऑप्शन। ठीक है, पक्षमाभि स्तंभकार उपकला। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया आप सभी का एल्यूमिनियम के जो है एनोडीकरण प्रक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का की जो है क्या भूमिका होती है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल की क्या भूमिका होती है ये पूछा गया यहाँ पर। तो यह एक जो है वैधयुक्त अपघटन के रूप में जो है कार्य करता है, जो मोटी ऑक्साइड परत बनाने में जो है मदद करता है। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है मादा जनन तंत्र में अंडा का जो है सही मार्ग क्या है? तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अंडाशय, उसके बाद फेलोपियन ट्यूब और गर्भाशय। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो यौगिक मिलकर एक नया यौगिक बनाते हैं? तो यहाँ पर Ca2 प्लस CO2 और CaCO3 बनता है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाता। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का जलीय जीव स्थलीय जीवों की तुलना में तेजी से श्वास क्यों लेते हैं? तो जलीय जीव जो है स्थलीय जीव की यानी कि जो पानी में रहने वाले जीव हैं वो अधिक जो है सांस लेते हैं। तो ये क्यों लेते हैं? क्योंकि जल में
घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा अत्यधिक निम्न होती है। ठीक है, तो इस चीज को जो आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी देखा जाए, जो साइंस सब्जेक्ट अगर 10th में अच्छे से पढ़े होंगे तो उनके लिए था। ठीक है, देखिए एक जहाज जल पर जो है तैरता है क्योंकि क्या होता है, विस्थापन जल का जो है भार जहाज के जो है भार के बराबर होता है, इसलिए जो है वह तैर पाता है ऊपर में, है ना। चलिए उसका नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या बिना किसी युग्मक के केवल एक जनक के द्वारा प्रजनन का वर्णन करता है? तो अमीबा में जो है द्विविखंडन होता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन जो है आईटीआई के एग्जाम में भी पूछा जाता है, या 10th लेवल का जो भी एग्जाम होता है तो उसमें अगर साइंस का क्वेश्चन आता है तो उसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, और पूछा जाता भी है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना तंत्रिका ऊतक से बनी होती है? तो मस्तिष्क जो है मेरुज्जा और जो है तंत्रिकाएं बनी होती हैं। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट द्वारा जो है जारी किया जाता है तो उसको देखना चाहिए। आप अगर तैयारी करते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उसको देखिए किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, आपको लाभदायक साबित होगा, जो सवाल कम से कम याद रहेगा उस तरीके के प्रश्न। ठीक है, आप लोग देखते रहिएगा, है ना। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, रेखीय वेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो रेखीय वेग की जो है एसआई इकाई क्या है, यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया गया है, यह सही नहीं है। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का, पादपों में कायिकी प्रावधान के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीकी का जो उपयोग किया जाता है? तो कलम का जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उच्च दाब के अधीन गैसों के द्रवण का जो है सर्वोत्तम रूप से जो है वर्णन करता है? ठीक है, तो ये जो वर्णन करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, उच्च दाब के कणों के बीच का जो है अवकाश कम हो जाता है, जिससे द्रवण होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया आप सभी का, फसल किस्म सुधार का जो मुख्य लक्षण क्या है? ठीक है, तो फसल किस्म सुधार का जो मुख्य लक्षण क्या है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा बेहतर उपज और जो है उपयोगी गुणों वाली फसलों का जो विकास करना। ठीक है, तो ये सब प्रश्न तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं, कोई टफ नहीं था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समान जो है वृत्तीय गति का उदाहरण है? तो पृथ्वी के चारों ओर घूमता चंद्रमा। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? तो NaCl एक यौगिक है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग का पूछा गया था, तो साइक्लोहेक्सेन को किस प्रकार के कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाता है, जो कि एक संतृप्त एलिसाइक्लिन यौगिक जो एक विलयन में जो है 6 कार्बन परमाणुओं से बना होता है। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया, किसी वस्तु पर 7n का जो बल कार्यरत है, तो वह बल की दिशा में 8 मीटर विस्थापन हो जाती है। तो इस स्थिति में क्या कार्य कितना है, यानी कि किया गया कार्य कितना है? ठीक है, तो 56 जूल जो है राइट आंसर हो जाता है इसका। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया आप सभी का, एकल आवृत्ति और कई आवृत्तियों के मिश्रण की ध्वनि को क्रमशः डैश के रूप रूप में जो है जाना जाता है। तो ये जो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता, स्वर और नोट। ठीक है,
चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है जूल के तापन नियम के अनुसार यदि किसी प्रतिरोध की प्रवाहित धारा दोगुनी कर दी जाए जबकि प्रतिरोध और समय स्थिर रहे तो उससे उत्पन्न ऊष्मा डैश के जो है गुण से जो है बढ़ जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 गुना से जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र यानी कि C पर रखा जाए तो आवर्धन m का जो है मान होगा। तो यहाँ पर m बराबर -1 राइट आंसर हो जाता। चलिए जनरल साइंस का जो है अंतिम प्रश्न, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, जिससे कि आप लोग को मैथ का भी जो है और जीके का भी क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि आप लोग तो देखेंगे ही देखेंगे, भविष्य में कोई एग्जाम देगा सर्च करेंगे वो तो उनको भी देखने को मिल जाएगा, जिससे कि एक लाभदायक ये साबित होगा कि उन्हें पता चल जाएगा जो किस तरीके के प्रश्न साइंस में पूछे जाते हैं ग्रुप डी के एग्जाम में। ओके, चलिए यहाँ पर पूछा गया समय के साथ संरक्षण होने पर जो है तांबे का रंग कैसा हो जाता है। तो आप लोग जानते होंगे यहाँ पर हरा हो जाता है। ओके, तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आपको 25 क्वेश्चन हमने जो है करा दिया साइंस का। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।